गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का विषय रहेगा अक्षांश रेखा एवं देशांतर रेखाएं। ये एक मुख्य विषय है भूगोल का, क्योंकि इन रेखाओं के बिना हमारे जलवायु की और समय की कल्पना करना बड़ा मुश्किल है। तो इनको पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि अक्षांश रेखाएं क्या हैं, देशांतर रेखाएं क्या हैं। तो अक्षांश रेखाएं क्या हैं, अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा होगी कि पृथ्वी पर वे काल्पनिक रेखाएं जो अक्षितिज रूप से खींची गई हैं उन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ये पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई है। जैसे पृथ्वी के मध्य में रेखा खींची गई उसे भूमध्य रेखा कहते हैं। 3 नाम इसके दिए गए हैं: भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या 0 डिग्री रेखा। अब अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई हैं और 1 डिग्री पर एक रेखा है। क्यों है 1 डिग्री पर एक रेखा? तो आप सबको पता होगा कि हमारी जो पृथ्वी है वो उसकी आकृति गोलाकार है। जैसे ग्लोब आपने देखा होगा तो गोलाकार है। तो एक वृत्त के कोणों का योग 360 अंश है। इसलिए भूमध्य रेखा से ऊपर का भाग जो है उत्तरी ध्रुव है और नीचे का भाग दक्षिणी ध्रुव है। तो ऊपर जब हम कोण बनाएंगे, एंगल बनाएंगे, एक एक अंश आप लोग करते जाएंगे तो उत्तरी ध्रुव तक 90 डिग्री होगा। तो कितनी रेखाएं होंगी? 90 रेखाएं उत्तर की ओर और 90 रेखाएं दक्षिण की ओर। जैसे यहाँ हम मध्य मान करके एंगल बनाते हैं तो ये जो एंगल हुआ ये 90 का। कितने का है? 90 का। तो यहाँ तक जो हम रेखाएं खींचेंगे वो कितनी होंगी? 90 होंगी। तो जैसे ये जो रेखाएं हैं ये अक्षांश रेखाएं हैं और ये एक दूसरे के समानांतर हैं। कई बार देखा होगा कि कुछ आदमी जब इन रेखाओं की काउंटिंग करते हैं, गिनती करते हैं कि जो अक्षांश रेखाएं हैं वो कितनी हैं, तो इस उत्तरी ध्रुव को एक बिंदु मान लेते हैं और बाकी की काउंटिंग करते हैं। कुछ आदमी क्या करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो हमने बताया 90 उत्तरी ध्रुव में, 90 रेखाएं उत्तरी ध्रुव में और 90 दक्षिणी ध्रुव में। तो 90 और 90 180 प्लस बीच का जो ये भूमध्य रेखा 1, तो कुल कितनी? 181। तो कुछ आदमी 181 गिनते हैं और कुछ इसमें से 2 ध्रुवों को छोड़ देते हैं, यहाँ दक्षिणी ध्रुव और ये उत्तरी ध्रुव, क्योंकि ये अक्षांश वृत्त माने गए हैं। क्या माने गए हैं? अक्षांश वृत्त। तो इसमें से 2 घटा देते हैं तो 179। तो दोनों के दोनों ठीक है, दोनों गलत नहीं है। इसी प्रकार से यहाँ नीचे भूमध्य रेखा के समानांतर 90 अक्षांश रेखाएं, काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। तो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी है, जैसे ये भूमध्य रेखा से यहाँ बीच की जो दूरी है ये 110 मीटर के लगभग, किलोमीटर के लगभग है। 110 किलोमीटर के लगभग। और इसके बीच की जो दूरी है उसे क्या कहते हैं? कटिबांध। कटिबांध। तो ये तो था इसके अक्षांश के बारे में। तो ये आप एंगल इसका समझ गए होंगे। तो अक्षांश रेखाएं क्या काम करती हैं? अक्षांश रेखाएं हमारे इस पृथ्वी पर जलवायु के बारे में काम करती है। किस प्रकार से? जैसे भूमध्य रेखा है, ये आप देखिए समझेंगे हम इसको। ये जो बच जाएगी बीच में जो बची वो भूमध्य रेखा। इसके ऊपर पृथ्वी के ऊपर जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं वो लंबवत पड़ती हैं। तो ये सबसे ज्यादा गर्मी होती है। क्या होती है? सबसे ज्यादा
गर्मी होती है। और इसके बाद जब सूर्य पृथ्वी जब घूमता जाता है, सूर्य की किरणें बदलती हैं, तो यहाँ 23.5 पर, कितने पर? 23.5 पर कर्क रेखा, ये उष्ण कटिबंध है। और नीचे दक्षिण में मकर रेखा 23.5 डिग्री पर। इसी प्रकार से अंटार्कटिक रेखा जो है, अंटार्कटिक रेखा 66.5 डिग्री पर। और इसी प्रकार से उत्तरी ध्रुव में 66.5 डिग्री पर आर्कटिक रेखा। और इसके बाद 90 पर अक्षांश वृत्त हैं दोनों तरफ से। तो आप समझेंगे हम, जब यहाँ भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें गिरती हैं तो लंबवत पड़ती हैं और सबसे ज्यादा गर्मी होती है। उसके बाद कर्क रेखा तक जाते जाते सूर्य की जो किरणें हैं वो तिरछी हो जाती हैं और यहाँ से तापमान गिरना शुरू हो जाता है। और उसके बाद 66.5 तक जाते जाते तापमान कम हो जाता है। और उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुवों पर जाकर के तापमान बिल्कुल माइनस में चला जाता है, जिससे यहाँ पर बर्फ ज्यादा गिरती है और दोनों ध्रुव बर्फ से ढके हुए रहते हैं। तो इस प्रकार से ये जलवायु होगी। तो एक बार आप लोग अक्षांश रेखा को देखेंगे, इसका आप लोग स्क्रीन शॉट ले सकते हैं लिखने के लिए। अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? पृथ्वी पर वे काल्पनिक क्षैतिज रेखाएं, क्षैतिज रेखा जिन्हें अक्षांश रेखा कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं क्या हैं? पृथ्वी पर काल्पनिक रेखाएं जो लंबवत उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हैं, उन्हें हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। अब ये कैसे होंगी? ये ऐसे, ये अर्धवृत्त का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? अर्धवृत्त का। और जो अक्षांश रेखाएं थी वो समानांतर थी। ये एक दूसरे के समानांतर भी नहीं है, क्योंकि समानांतर कब होंगी? जब पूरे वृत्त का निर्माण करती हों। तो ये की चौड़ाई जो है भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा होती है, जो 111 किलोमीटर के लगभग है। और उसके बाद ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो इनके बीच की दूरी कम होती जाती है। देशांतर रेखा क्या काम करती है? देशांतर रेखा समय का और तिथि का निर्धारण करती है। तो जैसे आप लोगों ने स्टैंडर्ड जो टाइम है उसके बारे में सुना होगा। जैसे भारतीय मानक समय है वो 82.5 से है, जो मिर्जापुर से होकर गुजरती है। उसी प्रकार से जो यहाँ मानक समय हमने जो लिया है वो ग्रीनविच से लिया है। ग्रीनविच जो इंग्लैंड में स्थित है। तो पूरे विश्व का टाइम जो है ग्रीनविच से चलता है, जिसे हम प्रधान मध्याह्न देशांतर रेखा भी कहते हैं और ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, 0 डिग्री रेखा भी कहते हैं। जो इनकी ये रेखाएं दिखाई गई हैं इनको हम डिग्री से दर्शाते हैं और बाद में जो पॉइंट बचते हैं उसको मिनट से दर्शाते हैं। तो देशांतर रेखाएं समय निर्धारण करती हैं। अब हम केवल भारत के बारे में देखेंगे कि टाइम किस प्रकार से निर्धारित होता है। पूर्व में सबसे पहले सूर्य निकलता है, उसके बाद जो है वो जब पृथ्वी घूमती हुई पश्चिम की ओर जाती है, पश्चिम की ओर जब पृथ्वी
घूम कर जाती है तो वो सूर्य के सामने आती है, तब वहाँ पर सूर्य निकलता हुआ जाता है। तो इस प्रकार से हम एक छोटा सा मैप बना करके देखेंगे किस प्रकार से भारत का मानक समय देखा गया है। मानक समय अक्षांश रेखाओं और देशांतर के आधार पर होता है। तो देशांतर जो रेखाएं हैं वो किस देशांतर में है? भारत जो है उत्तरी ध्रुव के पूर्व में स्थित है, इसीलिए हम लिखते हैं पूर्व। तो जो यहाँ से शुरू हुआ 38.6 यानी कि 38 डिग्री 6 मिनट से लेकर और यहाँ अरुणाचल में 97 डिग्री 25 मिनट, ये किबीथू नामक पॉइंट है, किबीथू। तो अब जब सूर्य निकलता है पूर्व में, हमारा पूर्व ये है, तो यहाँ से सूर्य निकलता है और जब पृथ्वी घूमती जाती है तो ये हिस्सा सूर्य के सामने जाता है और इधर बाद में सूर्य आता है। तो अरुणाचल में और गुजरात में कितना अंतर है सूर्य निकलने का? 2 घंटे का। तो इसलिए मानक समय की जरूरत पड़ी कि भाई इन दोनों जगह में 2 घंटे का अंतर है, जो सारा सिस्टम खराब ना हो, इसलिए एक मानक समय रखा जाए। मानक समय रखने के लिए क्या किया गया? इस अक्षांश से लेकर इस अक्षांश तक दोनों का जोड़ कर लिया गया। 68 और 97, 68 प्लस 97 165। तो 165 है, तो इसका औसत निकाला बटे 2, कितना हो गया? 82.5। इसलिए जो ये हमारी जो रेखा है लगभग यहाँ ये 82.5 पर है। 82.5 मिर्जापुर नामक स्थान है ये उत्तर प्रदेश का, मिर्जापुर। ये भारत का मानक समय रख दिया गया, यहाँ से पूरे देश का समय चलता है। तो ये जो अक्षांश 82.5 की, इसके ऊपर तमिलनाडु से उत्तर प्रदेश तक एक ही समय रहेगा। अब अगर हम इसको अलग अलग ना करते तो देश में अव्यवस्था बनी रहती। इसी प्रकार से ग्रीनविच का है जो पूरे विश्व के समय को एक साथ दर्शाता है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो कहीं विश्व में समय कुछ होता और कहीं विश्व में समय कुछ होता। तो अब आप लोगों ने ये देख लिया होगा कि अक्षांश रेखाएं क्या हैं और क्यों इनकी जरूरत पड़ी। तो एक बार फिर देखेंगे कि अक्षांश रेखाएं जो पृथ्वी पर काल्पनिक रूप से अक्षैतिज रूप में मानी गई, उन्हें अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अक्षैतिज का मतलब क्या है? यूं लेटी हुई जो रेखाएं हैं वो अक्षैतिज हैं। इसी प्रकार से देशांतर रेखाएं, ये पृथ्वी पर काल्पनिक रेखाएं हैं जो लंबवत हैं। लंबवत यानी कि यूं खड़ी हुई रेखाएं हैं। तो इस प्रकार जो खड़ी हुई रेखाएं हैं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हैं, देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हैं और देशांतर रेखाएं जो हैं वो एक दूसरे के समानांतर नहीं है, वो अर्धवृत्त का निर्माण करती हैं। इसी प्रकार से ये तो था समय का निर्धारण। अब जो हमारे पृथ्वी पर देखेंगे तिथि का निर्धारण होता है। ध्रुव हो गए और ये भूमध्य रेखा, इसके ऊपर जो है देशांतर रेखाएं ध्रुवों पर जाकर के मिल जाती हैं। इसी प्रकार से इधर से दोनों साइड से, और जो प्रधान मध्यांतर रेखा है यानी कि जो इस साइड से बीच में जो रेखा आएगी, ये पूरे के पूरे कितने हैं? 360। देशांतर रेखाएं कितनी हैं? 360 है। और जो मध्य में होगा यानी कि 180 डिग्री पर, 180 डिग्री पर जो रेखा है वहां से हमने समय का नाप लिया, और इसके जो बिल्कुल विपरीत है वहां से तिथि का।
दोनों हो गए, यानी कि समय भी और तिथि भी। समय और तिथि का निर्धारण देशांतर रेखाओं के आधार पर किया जाता है। तो अब प्रश्न जो बनते हैं, जैसे अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, अक्षांश रेखाएं क्या काम करती हैं। तो अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, 180 गिनी जाती हैं। क्या काम है इनका, कि जलवायु का निर्धारण करती हैं। इनके बीच की दूरी कितनी है, 111 मीटर के लगभग है। और अक्षांश रेखाओं के बीच का जो स्थान है उसे क्या कहते हैं, उसे कटिबंध कहते हैं। तो ये कुछ प्रश्न थे। इसी प्रकार से देशांतर रेखा के समय का निर्धारण करने वाली रेखा क्या है, ग्रीनविच रेखा है या प्रधान रेखा है या प्रधान मध्याह्न देशांतर रेखा है। अब देशांतर रेखा के बीच की दूरी कहाँ पर सबसे ज़्यादा होगी, भूमध्य रेखा के ऊपर सबसे ज़्यादा दूरी होगी। तो ये कुछ प्रश्न थे, ये आप लोगों ने ध्यानपूर्वक से इस वीडियो को सुनना है और फिर अपनी पुस्तक से इस पर एक बार पढ़ें और विचार करें, प्रश्न लिखें। आप लोग जितना किताब के नज़दीक रहेंगे उतना ही आसान हो जाएगा। अगर किताब से